जो 5,000-7,000 रुपये में मेरा आलिम इमामत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके दर्द को किसी ने नहीं समझा। एक मजदूर की रोजाना मजदूरी कम से कम 500 रुपया है। पैसे के हिसाब से देखेंगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा और जो सआदत मिलनी चाहिए वह भी नहीं मिलेगी। पैसा तो उनके पास चला गया, आपके हिस्से में सिवाय शिकायत के, सिवाय गीबत के और सिवाय दौलतों की हसरत के कुछ नहीं मिला। सब्र करें और दिन की खिदमत के हिसाब के लिए आप काम करें। और दूसरा काम, फजर से लेकर जोहर तक के बीच में 8 घंटे स्कूल में पढ़ाएं, मदरसे में पढ़ाएं और कोई मेहनत मशक्कत करके बिजनेस करें और माल भी होगा, इबादत भी हो जाएगी। अब बिला वजह सोशल मीडिया पे इमामत की तनख्वाह बढ़ाइए, तनख्वाह बढ़ाइए, तनख्वाह बढ़ाइए। ये 30 दिन जो खाना खिलाते हैं ये बहुत बड़ी बात है। ये जो गरीब लोग हैं 100-100 रुपए चंदा देके 5,000 तनख्वाह देते हैं, बहुत बड़ी बात है। वरना इमामत करते हैं उसकी तनख्वाह की क्या जरूरत है, मगर मस्जिदों को चलाने के लिए वो तनख्वाह देते हैं। ये बेचारे खुद गरीब मजदूर मुफलिस किस्म के लोग हैं, 25,000 रुपए महाना कहां से लाके आपको देंगे। आप फजर से लेके जोहर तक आजाद हैं। किताबों का मुताला करें, मदरसे में जाके पढ़ाएं, वहां से 10,000 कमाए, मस्जिद से मिले, दोनों तरफ से मिल करके एक खुशहाल जिंदगी गुजारे। बिजनेस करें 8 घंटे बैठ करके, मेहनत करें, मेहनत की जगह है। वरना खाएंगे सोएंगे तो पेट तो ऊंचा हो ही जाएगा, बदन हाथ तो मोटा हो ही जाएगा। इल्म का तूती बोलता था, औलाद आलिम नहीं। उसकी वजूहात है कि इस शोबे को डिग्रेड हमने किया, अवाम ने किया, अवाम इसकी मुजरिम है। अचानक से इमाम साहब के पास 5 किलो दूध आता है। सुनिएगा, अगर हंसना चाहें तो हंसिएगा नहीं, रोइएगा। अचानक 5 किलो दूध आ जाता है। इमाम साहब पूछते हैं ये 4-5 किलो दूध आ गया, का अम्मी जान ने भेजा है? क्यों भेजा है? वो कहती हैं इसमें लाल बेग गिर गया था, मौलवी साहब को दे के आ जाओ। 10 किलो आटा आ जाता है अचानक से। ये क्यों आ गया? क्या इसमें से चिपकली गुजर गई थी? अम्मी ने कहा कि मौलवी साहब को दे करके आओ। आज भी जब किसी का इंतकाल हो जाता है, कपड़े मौलवी साहब को दे दो, टोपियां मौलवी साहब को दे दो, चप्पलें मौलवी साहब को दे दो, लैपटॉप हम खुद रखेंगे, मोबाइल हम खुद रखेंगे, इंटरनेट डिवाइस हम खुद रखेंगे। क्यों? ये दे दो, इससे खौफ आता है। तो इससे खौफ नहीं आएगा, ये भी तो मरने वाला इस्तेमाल करता था, इससे खौफ नहीं आएगा। तो उलमा का मजाक उड़ाया हमने, उलमा को डिग्रेड किया हमने। यही वजह है 25-30 साल पहले जिनके नाम थे उनकी औलादे आलिम नहीं हैं। अवाम पर आ जाओ, अवाम उस चीज के पीछे भागती है जिसमें पैसा हो। इस फील्ड में पैसा नहीं है, इसलिए आलिम बनाने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टरी में पैसा है, डॉक्टर बनाएंगे। वकालत में पैसा है, वकील बनाएंगे। इंजीनियर में पैसा है, इंजीनियर बनाएंगे। क्रिकेट में पैसा है, क्रिकेटर बनाएंगे। फुटबॉल में पैसा है, फुटबॉलर बनाएंगे, आलिम नहीं बनाएंगे। नाथख्वानी में पैसा है, नाथख्वां बनाएंगे। कव्वाली में पैसा है, कव्वाल बनाएंगे। गुलकारी में पैसा है, गुलकार बनाएंगे, आलिम नहीं बनाएंगे। पैसा नहीं है। कितनी तनख्वाह है? कभी आपने पूछा अपने जो नमाज पढ़ाते हैं, आप जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, कितनी तनख्वाह है? 15,000, 20,000, बड़ा तीर मार लो 25,000। 25,000 में इस दौर में, इस वक्त में आप 5 बच्चे पाल लेंगे, 6 बच्चे पाल लेंगे? क्यों नहीं सोचते हम अपने उलमा के बारे में? अगर इस पर नहीं सोचोगे, कल मस्जिदें तुम्हारी होंगी, नमाज पढ़ने वाले तुम्हारे मुखालिफिन होंगे, पढ़ाने वाले। अगर इस पर नहीं सोचोगे, इस पर ठंडे दिल से सोचो कि कहां पर हम गलती कर रहे हैं। जुब्बा फाड़ फाड़ तकरीर करते हैं और मेरी कौम समझती है यही दीन का बड़ा काम है। माफ करना, इस वक्त दीन का सबसे बड़ा काम वो कर रहा है रे, जो 5,000-7,000 रुपये में मेरा आलिम इमामत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके दर्द को किसी ने नहीं समझा। एक मजदूर की रोजाना मजदूरी कम से कम 500 रुपया है, लेकिन मेरा एक आलिम
बीमार भी पड़ता है ना तो किसी सेठ के दरवाजे दामन नहीं फैलाता। हाँ, ऐसे ऐसे आलिमों को मैंने देखा है। मोहल्ले और इलाके के जमींदारों के कुत्ते दूध पीते रहे और मेरा आलिम रात को फाके से पानी पीकर सो गया। अगर जमीर मरा नहीं है ना, अगर जमीर मरा नहीं है, गौसे आजम की सच्ची मोहब्बत है तो मेरे गौस के नाम की 100 देग बिरयानी मत पकाओ, 2 लाख की चादर मेरे ख्वाजा की मत चढ़ाओ, मत लगा लाइट लगाओ जलसों में 1 किलोमीटर। अपने गांव के पेशे इमाम से पूछ लो चुप्पे से, हजरत कोई दिक्कत तो नहीं है? जिस कौम के लोग आलिम पालना जान जाएंगे ना, जिस कौम के लोग आलिम पालना जान जाएंगे, उस कौम की औलादों से मजहब कोई नहीं अलग कर सकता।